नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अगर आपकी राशि मिथुन है या आपका लग्न मिथुन है तो 16 से 22 अगस्त 2026 का यह सप्ताह आपके लिए करियर में नई जिम्मेदारियां, नए अवसर और आर्थिक मामलों में सावधानी लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपकी बुद्धिमत्ता और सही निर्णय लेने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी, लेकिन किसी की बात पर तुरंत विश्वास करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह के प्रमुख ग्रह गोचर। 16 अगस्त को सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद 17 अगस्त को सुबह 8:03 पर सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 16 अगस्त को कन्या राशि में रहेंगे। 17 अगस्त को शाम 4:19 पर चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 20 अगस्त को सुबह 2:29 पर चंद्रमा तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 22 अगस्त को दोपहर 2:48 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल पूरे सप्ताह मिथुन राशि में रहेंगे। बुध और गुरु कर्क राशि में रहेंगे। शुक्र कन्या राशि में रहेंगे। शनि मीन राशि में रहेंगे। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में रहेंगे। मिथुन राशि से देखें तो मंगल आपके पहले भाव में रहेंगे। बुध और गुरु आपके दूसरे भाव में रहेंगे। सूर्य 17 अगस्त से आपके तीसरे भाव में रहेंगे। शुक्र आपके चौथे भाव में रहेंगे। राहु आपके 9वें भाव में रहेंगे। शनि आपके 10वें भाव में रहेंगे और केतु आपके तीसरे भाव में रहेंगे। इन ग्रह स्थितियों का मुख्य संकेत है कि आपकी मेहनत और बुद्धिमत्ता आपको आगे बढ़ाएगी, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी रहेगा। अब जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए परिवार, प्रेम, नौकरी, व्यापार, धन, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह ऐसा रहेगा। पारिवारिक जीवन, मिथुन राशि वालों के लिए परिवार के मामले में यह सप्ताह सकारात्मक रह सकता है। घर में हंसी खुशी का वातावरण बना रहेगा और परिवार के लोगों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा। भाई बहनों का सहयोग किसी महत्वपूर्ण काम को आसान बना सकता है। सप्ताह के अंत तक किसी बड़े काम में सफलता मिलने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है। परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो सभी की राय सुनकर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अच्छा लगा सकता है। अगर किसी प्रिय व्यक्ति के साथ कोई गलतफहमी चल रही थी तो खुलकर बातचीत करने से उसे दूर किया जा सकता है। रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होगा और भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए भी किसी नए रिश्ते की शुरुआत का अवसर मिल सकता है। इस सप्ताह रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपनी बात स्पष्ट रखें और सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनें। नौकरी और करियर, अब बात करते हैं नौकरी और करियर की। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर के मामले में महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी बुद्धिमत्ता और ये की विशेष रूप से सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपकी और काम को सही समय पर पूरा करने की क्षमता से प्रभावित हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को घनी जिम्मेदारी मिलने के योग है। कुछ लोगों को या बेहतर का अवसर भी मिल सकता है। आपके करियर में इस समय मेहनत और बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। जो लोग लगातार अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं उन्हें धीरे धीरे उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस सप्ताह कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी कोर मजबूत कर सकती है। व्यापार करने वाले मिथुन राशि वालों के लिए भी यह सप्ताह ने लेकर आ सकता है। नए से संपर्क बन सकता है और पुराने से भी लाभ मिलने की संभावना है। आपकी व्यापार में नए रास्ते खोल सकती हैं, लेकिन किसी भीग में केवल दूसरे व्यक्ति की बात पर भरोसा न करें और को स्वयं अच्छी तरह जांच लें। बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा करने से बचें। सही जानकारी के बाद लिया गया निर्णय आपको लाभ दे सकता है। करियर और शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह नई चीजें सीखने और अपने को मजबूत करने का है। शिक्षा, लेखन, पत्रकारिता
और जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। आपकी जिज्ञासा और जल्दी सीखने की क्षमता आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, लेकिन एक साथ बहुत सारे काम शुरू करने के बजाय एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नियमित पढ़ाई और निश्चित से लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में यह सप्ताह पहले की तुलना में अधिक संतुलित रह सकता है। अतिरिक्त आय का कोई नया रास्ता खुल सकता है। किसी पुराने प्रयास से भी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन धन से जुड़े मामलों में सावधानी बहुत जरूरी है। किसी की बात सुनकर तुरंत वेतन करें। किसी पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जांच लें। अगर कोई व्यक्ति आपको जल्दी और बड़ा लाभ मिलने का भरोसा दे रहा है, तो पहले उसकी सच्चाई की पुष्टि जरूर करें। इस सप्ताह सही जानकारी के बाद लिया गया आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। उस स्वास्थ्य सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है। गले, श्वसन तंत्र और से जुड़ी छोटी परेशानियों के प्रति सावधान रहें। पर्याप्त नींद लेना जरूरी रहेगा। सुबह हल्की सैर करें और नियमित रूप से योग तथा प्राणायाम करें। पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने खान पान का भी ध्यान रखें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी रहती है या बढ़ती है, तो उचित चिकित्सक की सलाह जरूर लें। इस सप्ताह की सबसे बड़ी सावधानी मिथुन राशि वालों, इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी सावधानी भ्रम और गलत जानकारी से जुड़ी है। किसी की बात सुनकर तुरंत विश्वास न करें। किसी को पढ़े बिना निर्णय करें। किसी में पूरी जानकारी के बिना पैसा न लगाएं। और अगर किसी रिश्ते यार में जो हो, तो पहले सच्चाई की पुष्टि करें। याद रखिए, इस सप्ताह आपकी बुद्धि और विवेक ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सप्ताह का निष्कर्ष मिथुन राशि वालों, 16 से 22 अगस्त 2026 का यह सप्ताह आपके लिए नए अवसरों और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सप्ताह रहेगा। नौकरी में दिली जिम्मेदारी मिल सकती है। करियर में आपकी बुद्धिमत्ता और की सराहना हो सकती है। व्यापार में नए बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है और अतिरिक्त आय का रास्ता भी खुल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय नई चीजें सीखने और अपने को मजबूत करने का है। स्वास्थ्य में कान, गले और से जुड़ी समस्याओं के प्रति सावधानी रखनी होगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपका मंत्र है, सोचिए, जांचिए और फिर निर्णय लीजिए। जल्दबाजी से बचेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए कई अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। शुभ अंक और शुभ रंग मिथुन राशि वालों, इस सप्ताह आपका शुभ अंक होगा 5 और आपका शुभ रंग होगा हरा। सप्ताह का विशेष रूपा मिथुन राशि वालों, इस सप्ताह आपकी भविष्यवाणी में भ्रम, गलत जानकारी और सही निर्णय लेने में सावधानी का संकेत प्रमुख है। इसलिए इस सप्ताह का उपाय भगवान गणेश से संबंधित रहेगा। बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा, मोदक और हरे फल अर्पित करें। इसके बाद गणगणपति महामंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही जरूरतमंद बच्चों को पुस्तकें, कॉपियां या लेखन सामग्री का दान करें। यह उपाय विवेक, सही निर्णय और शुभ अवसरों के लिए किया जा सकता है।